बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 जुलाई है, जुमेरात का दिन और साल 2026। इराक़ के जो नए वज़ीर आज़म बने हैं, जैसे ही वो तेहरान के अंदर पहुँचे हैं तो इराक़ और ईरान का जो सरहदी मकाम है और बड़ा अहम तरीन मकाम है, आप कह लें कि एक इनका मईशत का हब भी है और अहम तरीन एक जो दरसगाह है वो भी वहाँ पर मौजूद है और बड़ी ही जो है वो मुक़द्दस तरीन जगहों में उसका शुमार होता है ईरान के अंदर। इराक़ के लिए भी वहाँ पर तबाहकुन किस्म की बमबारी अमेरिका की जानब से की गई है और ईरान का आज एक और बहुत बड़ा नुकसान हो गया ईरान का। ईरान के लिए एक बहुत बड़ी खबर गम जो है वो ईरानियों के लिए सामने आई है कि उनका एक अहम तरीन कमांडर जो है वो आज शहीद हो गया है। उसके साथ और भी उनके साथी मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं बड़ी तादाद में लोग। तो ये आज ईरान के लिए और जो है वो आप कह लें कि खौफनाक दिन जो है वो एक गम से भरपूर दिन जो है वो साबित हुआ है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस तमाम तर सूरत हाल को हम तफसील के साथ देखेंगे कि ये जगह कितनी मुक़द्दस है, क्यों इस जगह को निशाना बनाया गया। तो आए तमाम तफसीलात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, ईरान के अंदर जो आज ये अटैक हुए हैं, इसके बदले में ईरान ने भी मुख्तलिफ अरब ममालिक में बड़े लेवल पर तबाही फेरी है। तो सबसे पहले जो ये ईरान के अंदर अटैक हुए हैं, ये किस जगह पर अटैक हुए हैं, सबसे पहले ये जगह का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर हम जो कमांडर इनके शहीद हुए हैं उस तरफ आएंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जिस जो है वो बॉर्डर के सरहद पर ये जो हमला हुआ है, यानी इराक़ और ईरान का जो सरहदी मकाम है, वहाँ पर ये बुनियादी तौर पर अटैक किया गया है अमेरिका की जानब से। ये 1980 की ईरान इराक़ जंग में सद्दाम हुसैन की फ़ौज ने ईरान पर हमले के लिए इसी रास्ते को इस्तेमाल किया था। यानी एक तारीखी हवाले से, मसबी हवाले से, हर हवाले से मैं इसकी अहमियत आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ बैतुल मुक़द्दस और करबला 5 जैसे इंतहाई कठिन और बड़े फौजी ऑपरेशंस भी हुए थे इसी जगह पर जहाँ आज अमेरिका ने हमला किया है। इस इलाके के दिफा में तकरीबन 50,000 ईरानी फौजी और रजाकार मारे गए थे। 50,000, ये कितनी अहमियत की हामिल जगह है जिस पर आज अमेरिका ने अटैक कर दिया और इससे पहले अटैक नहीं किया यहाँ पर। तो इस जगह के लिए यहाँ पर 50,000 ईरानी फौजी अहलकार उन्होंने अपना जो है वो खून पेश किया इस जगह को बचाने के लिए। इसी वजह से ईरान में इस जगह को शुहदाए शलमचा की सरजमीन कहा जाता है, या शलमचा की सरजमीन जो है वो कहा जाता है। तो इस जगह के ऊपर आज ईरान के अंदर अमेरिका की जानब से बमबारी की गई है और इसे एक मुक़द्दस यादगार का दर्जा हासिल है। मजीद सुने, मजहबी और सकाफती इसकी फजीलत जो है वो क्या है। ये इलाका इराकी शहर बसरा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम के मौका पर लाखों ईरानी और बैनुल अक़वामी ज़ायरीन इराक़ में दाखिल होने के लिए इसी शलमचा बॉर्डर क्रॉसिंग का इंतखाब करते हैं। मुक़द्दस यादगार यहाँ पर मौजूद है। ईरान के राबर आला के हुक्म पर यहाँ एक बहुत बड़ी जंगी यादगार और मिज़ार बनाया गया है जहाँ लोग ज़ियारत और दुआ के लिए आते हैं। फिर ये मुआशी और तजारती अहमियत इसकी क्या है। तजारत की रीढ़ की हड्डी ये समझी जाती है। ये सरहद ईरान और इराक़ के दरमियान सामान की नकलो हमल और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन तजारती गुज़रगाहों में से एक समझी जाती है। तजारत की रीढ़ की हड्डी होगी। फिर शलमचा बसरा रेलवे लाइन, दोनों ममालिक के दरमियान रेलवे नेटवर्क कायम करने के लिए इस वक्त शलमचा बसरा रेल प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है, जो मुस्तकबिल में इस इलाके की मुआशी अहमियत को मज़ीद बढ़ा देगा। और आज अमेरिका ने शलमचा के इलाके पर मिसाइल हमला किया है जिसके नतीजे में 2 अफराद उनके शहीद हुए हैं और 11 ज़ख्मी हुए हैं और इन 2 में से ही एक उनके अहम तरीन सीनियर कमांडर भी शहीद हो गए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया और मकामी हुकाम के मुताबिक इस हमले की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मिसाइलों ने सूबा खोजिस्तान में ईरान और इराक़ के दरमियान वाक़ शलमचा बैनुल अक़वामी सरहदी गुज़रगाह के मुसाफिर टर्मिनल के करीबी इलाके को निशाना बनाया और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर तबाही फेर के रख दी, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक खबर ईरानियों को सुनने को मिली कि शलमचा के सरहदी इलाके पर हालिया अमरीकी फ़िज़ाई हमले के बाद खित्ते में कशीदगी शदीद तर हो गई, जहाँ ईरान के नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी तस्नीम ने ईरानी फ़ौज के कम्युनिकेशन यूनिट के एक आम तरीन अहलकार लेफ्टिनेंट
अमीर मोहम्मद सलामी की शहादत की बाकायदा तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जो तस्वीर हैं वो भी सामने आई हैं। वाशिंगटन की जानब से की जाने वाली इस बमबारी ने इराक और ईरान के सरहद पर वाक़ इस स्ट्रेटजिक तजारती मुसाफिर टर्मिनल को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये जानी नुकसान सामने आया। ये नाज़रीन मोहतरम आज हमला किया गया ईरान के अंदर, और जिसमें इनका एक लेफ्टिनेंट जो अलकार है, एक अहम तरीन जो जंगी कमांडर है, वो उनका शहीद हो गया है। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़े दुख की घड़ी है। इस टाइम पर एक बात याद रखें, अगर एक तरफ एक सिपाही शहीद हो जाता है, किसी भी मुल्क का है, मारा जाता है एक सिपाही, या फिर आप कह लें कि 10 सिपाही अगर मारे जाते हैं एक ग्रुप के, वो उनकी मौत का इतना वो चीज़ नहीं है जितना कोई उस पूरी यूनिट का कमांडर मारा जाता है। कमांडर मारा गया तो सब गए। तो ये जो एक लेफ्टिनेंट सतह का एक बड़ा था, साफ ज़ाहिर है इसके नीचे लोग काम करते होंगे, तो इसने वाकई ईरान की जो है वो कमर तोड़ दी। और फिर जो वहाँ पर एक इराक और ईरान के दरमियान ये माइशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, वहाँ पर हमला किया गया। और देखें कि जो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के 9 दिन बाद इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी अपने ओहदा संभालने के बाद पहले सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए। यानी पहले व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी गए, ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद अब ये फर्स्ट टाइम जनाबे वाला ओहदा संभालने के बाद पहले सरकारी दौरे पर ईरान आए हैं। ये बड़ी खबर कोई पेश हो सकती है, कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त तो अंदरूनी खाते होने जा रही है। इसकी तफसीलात फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ईरान ने बदले में फिर अटैक तो करने थे, तो ईरान ने भी अटैक किए हैं। ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक अगेंस्ट बारीन एज पर ईरानियन स्टेट टीवी। मुहर्रक एयरबेस यूज्ड बाय द यूएस फोर्सेस आर बीइंग टारगेटेड। यानी मुहर्रक एयरबेस जो मौजूद है बारीन के अंदर, जो कि अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, ईरान के अंदर हमले करने के लिए ईरान ने भी सेम उसी मुहर्रक एयरबेस को निशाना बनाया है और वहाँ पर मिसाइल दाग दिए हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो सऊदी अरब के और यमनी हूतीस के दरमियान एक जंगी माहौल बना हुआ है, इस चीज़ को लेकर बड़ी खबर है कि जो चीन के बहरी जहाज़ हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद में लाखों बैरल तेल जो है वो मौजूद है, जो कि सऊदी अरब के शहर यम्बो से निकले हैं, तो उनको यमनी हूतीस ने गुजरने की इजाज़त दे दी है। जबकि यूरोपीय यूनियन या अमेरिका के जो बहरी जहाज़ तेल लेकर सऊदी अरब से रवाना हुए हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। तो जो चीन है, आप कह लें कि उसके ताल्लुकात इनके साथ बड़े मजबूत हैं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ ही चीन जो है वो एक सुपर पावर, अब उसको मानना पड़ेगा इनको, क्योंकि उसके बगैर अब किसी का गुजारा ही नहीं हो रहा दुनिया में। अब देखिए मेरे सामने मोबाइल है, ये स्टैंड है, ये माइक है, मैं बोल रहा हूँ, ये कपड़े हैं, ये सब कौन प्रोडक्ट कर रहा है? चाइना के अंदर प्रोडक्शन हो रही है हर चीज़ की। मशीनरी जो इनको बना रही है पाकिस्तान के अंदर, वो भी चीन बना रहा है। तो मजबूरी बन गई है ना, चीन ने इतना वर्क किया, इतना काम किया है। तो अब इसी तरह से जो रूस और चीन है, ये मिलकर ईरान की हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ चीज़, यही वजह है उस सपोर्ट के नतीजे में चीन को तेल जो है वो गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि सऊदी अरब साथ खुली जंग है उनकी, फिर भी वो कहते हैं सऊदी तेल गुजरने दें, चीन लेकर जा रहा है तो जाने दें उसको। तो इस कदर चीन जो है वो अपना मकाम बना चुका है। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।